नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शिव स्टडी मोशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था? तो सिविल सेवा जो परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश था तो चीन था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। जो सिविल सेवा परीक्षा थी वो सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाला देश चीन था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉन एडम्स थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया था? तो अशोक ने जो अपना नाम शिलालेख में लिखवाया था वो मोस्की और गुर्जर है। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोस्की और गुजरा, ये दोनों शिलालेखों में अशोक ने अपना नाम लिखवाया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्यों के आय का स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में जो राज्यों के आय का मुख्य स्रोत था तो वह भू राजस्व था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद था तो वह दरुल इस्लामी था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दरुल इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? और अकबर के दरबार में जो पहली बार अंग्रेज आया था तो उसका नाम रोल्फ पिच था। जो अकबर के दरबार में पहली बार आया था वो रोल्फ फिच था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोल्फ फिच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है वह अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो फू दोरजी थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फू दोरजी, जो पहली बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 में की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलिजेंस की ब्यूरो की स्थापना 1920 में की गई। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु जो है वो सोना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। तो दोस्तों, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है उस धातु को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाना और उसको जो खींचकर जो लंबे तारों के रूप में बनाया जाता है वो उस धातु की तन्यता कहलाती है। और जो आघातवर्धनीयता है, किसी भी मटेरियल को पीट कर पतले नुमा करने की जो प्रक्रिया है उसको पीट कर पतला करना या उसका चौड़ीकरण करना, वो प्रक्रिया आघातवर्धनीयता कहलाती है, जो सोने की सबसे अधिक होती है। किसी भी धातु को पीट कर पतली नुमा चादर के रूप में बनाना, यह प्रक्रिया आघातवर्धनीयता कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोने की आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो पर्णहरित में जो पाया जाने वाला धातु है वो मैग्नीशियम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। पर्णहरित में पाया जाने वाला जो धातु है वो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित है? जो पिट्यूटरी ग्रंथ है वो मस्तिष्क में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथ होती है ये मस्तिष्क में स्थित होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आपातकालीन जो ग्रंथ है वो एंड्रिनल ग्रंथ को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रिनल ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने विलियम्स हकिंग को खान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने विलियम्स हकिंग को खान की उपाधि दी थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम्स हकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? तो हृदय की गति को जो सुनने का यंत्र है वो स्टेथोस्कोप है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप की सहायता से हम हृदय की गति को सुन सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो गोवा राज्य का जो निर्माण है वो 56वां संशोधन के द्वारा हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं वो भारत में पहली बार 1921 ईस्वी में आए थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? भारत का जो आर्थिक इतिहास पुस्तक है वो R.C. दत्त ने लिखा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, R.C. दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट का संबंध जो है वो मोरारजी देसाई से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। जो अभय घाट जो समाधि है वो मोरारजी देसाई की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अपने शेयर करें। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संगीत से। जो ग्रैमी पुरस्कार है उसका संबंध संगीत से है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो राष्ट्रीय मंडल खेलों की जो शुरुआत है वो 1930 ईस्वी से हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो भारत में जो प्रथम डाकघर था वो 1727 ईस्वी में खोला गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1727 ईस्वी में। जो भारत का प्रथम डाकघर था वो 1727 ईस्वी में खोला गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? जो CIA है वो USA की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा USA। जो CIA गुप्तचर संस्था है वो USA की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? जो संसार की सबसे गहरी नदी है वो अमेजन नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजॉन नदी। अमेजॉन नदी जो है वो संसार की सबसे गहरी नदी है और यह अमेरिका के अमेजॉन जंगल से होके बहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तम्बाकू का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो चीन में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। तम्बाकू का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो चीन देश में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो अरस्तु हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरस्तु हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन गठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तीन गठिया व्यवस्था का जो संबंध है उस सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन हैं? तो इंडियन जो ऑनरेस्ट के लेखक हैं वो वेलेंटाइन सिरोल हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? जो चौसा का युद्ध था वो कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कर्मनासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? जो समाचार पत्र है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। जो समाचार पत्र है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा मक्खन का उत्पादक देश है वो रूस है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है मक्खन का वो रूस देश है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो घाघर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा घाघर। जो घाघर नदी है वो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघर। नेक्स्ट है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? जो त्योहारों का नगर है वो मदुरै को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक जो धातु है वो रेडियम
को कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो जायकवाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग्स ने कितना ऑस्कर जीता? तो द लॉर्ड ऑफ रिंग्स और रिटर्न ऑफ द किंग्स ने 11 बार ऑस्कर पुरस्कार था वो जीते थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 बार। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल जो है वो आगरा के किले में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आगरा का किला। जो जहांगीर महल है वो आगरा के किला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन था? जो राष्ट्रीय झंडा है उसको अपनाने वाला जो प्रथम देश था तो वह डेनमार्क था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1968। नेक्स्ट है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरहूत स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जो हर्मिट ऑफ शिमला है वो ए ओ होम को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ए ओम होड। जो हर्मिट ऑफ शिमला है वो ए ओ होम को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया गया था वो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना को 1575 ईस्वी में बनवाया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1575। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? जो राज्य हड़प नीति थी उसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था, जो लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज था, इसने एक हड़प नीति की योजना बनाई थी। जिन राजाओं की कोई संतान नहीं थी उनके राज्य को ये हड़प लेता था या अपने अधीन कर लेता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जो राज्य हड़प नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो रज राजा प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रज राजा प्रथम के द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज राजा प्रथम। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? तो मुगल चित्रकला की जो शान थी उस जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तो मुगल सम्राटों में सबसे लंबा जो शासनकाल है वो अकबर का रहा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अकबर का। अकबर ने मुगल सम्राटों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल किया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अकबर मुगल सम्राटों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला बादशाह था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली जो प्रथम भारतीय थी वो मैडम भिकाजी कामा थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय मैडम भिकाजी कामा थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो चीन की दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, चीन की दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन था? तो विश्व कप फुटबॉल जो जीतने वाला प्रथम देश था वो उरुग्वे था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, उरुग्वे। जो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश था वो उरुग्वे था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन है? तो सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला जो एकमात्र पहला देश है, एकमात्र जो देश है वो ब्राज़ील है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। जो सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला एकमात्र देश है वो ब्राज़ील है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जो दक्षिण का ब्रिटेन है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? जो डेथ वैली है वो अमेरिका का सबसे सूखा प्रदेश है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो राज्यसभा की पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 13 मई 1952 को जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो पर्वत चोटी जो केटू की ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 8611 मीटर। जो पर्वत चोटी केटू है उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो वसा को जो पचाने वाला एंजाइम है वो लाइपेज है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है वो लाइपेज है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है। तो प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में को सबसे पहले कब पढ़ा गया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1837 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। जो हेमावती है वो कावेरी की सहायक नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी। जो हेमावती नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सेशन में बने रहिए, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप हमारे साथ ही क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। आपको वीडियो के लास्ट तक सारे क्वेश्चंस के आंसर लर्न हो जाएंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को आप दोबारा से देख लेना। और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें चुने गए हैं जो पिछले क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी जो अभयारण्य है वो किस राज्य में है। जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो ज्यामिति का जनक न्यूक्लिड को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था। जो पोलियो टीके का आविष्कारक हैं और जॉन्स सॉल्क हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन्स सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है वो 65% है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 65% है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है। तो व्हाइट पर्वत जो है वो USA में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर हो जाएगा, USA। व्हाइट पर्वत USA में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिप स्पेकिंग यार्ड किस राज्य में है। जो शिप स्पेकिंग यार्ड है वो गोवा में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा में। जो शिप स्पेकिंग यार्ड है वो गोवा में राज्य में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है। जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें अशोक चक्र का जो रंग है वो नीला दिख है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला। जो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग है वो नीला कलर का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ताइवान का पुराना नाम क्या है। ताइवान का जो पुराना नाम था वो फार्मोसा था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हराम है ये नारा किसका है। आराम हराम है ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था।
जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले थे वो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिन का ऋण प्रदान करती है? जो रिजर्व बैंक है वो केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिन का ऋण प्रदान करती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 90 दिन का। जो रिजर्व बैंक केंद्र है वो 90 दिन का ऋण प्रदान करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? जो भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं और यूनाइटेड किंगडम में हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय बैंकों की जो सर्वाधिक शाखाएं हों वो यूनाइटेड किंगडम में हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? जो नरसिंघम समिति है वो बैंकिंग सुधार से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग सुधार से। जो नरसिंघम समिति है वो बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग सुधार से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग सुधार। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एक टेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो गोयपोरिया समिति है वो किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो 81 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका जो आंसर है वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार सभी को, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और दोस्तों मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के रिलेटेड सीरीज में लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।